क्या होता है जब एक आदमी अपनी वाइफ को बिना बताए घर से चला जाता है और वाइफ को कर्जा चुकाने और बच्चे को पालने के लिए प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ता है। दोस्तों, आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो 2019 में एलिस है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एलिस केक बना रही होती है, तभी उसका हस्बैंड फ्रैंक वहाँ आता है और वो उसे उनके बेटे को संभालने को कहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिस फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रही होती है और फ्रैंक उसकी तारीफ करता है और उसे किस करता है। अब वहाँ बैठी लड़की फ्रैंक से पूछती है कि उसकी नोबल कब आ रही है। तब एलिस उसका बचाव करते हुए कहती है रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, यानी बड़ी चीजों को पूरा होने में टाइम लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रैंक ऑफिस को निकलता है और एलिस ग्रोसरी खरीदने को जाती है। तब उसका क्रेडिट कार्ड बार बार डिक्लाइन हो रहा होता है और जब वो एटीएम जाती है वहाँ भी पैसे विड्रॉ नहीं कर पाती। अब एलिस बैंक जाती है जहाँ उसे बैंक मैनेजर से पता चलता है कि फ्रैंक ने पिछले 1 साल से होम लोन की इंस्टॉलमेंट पे नहीं की है और वो कुछ टाइम से बहुत पेमेंट विड्रॉ कर रहा था, जिस वजह से उनका बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। बैंक मैनेजर एलिस को ये बोलता है कि उसे उसके हस्बैंड से बात करनी चाहिए क्योंकि 3 हफ्ते बाद वो उनका घर नीलाम करने वाला है। अब एलिस घर जाती है और डॉक्यूमेंट्स खोजती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और फ्रैंक भी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता है। वो काफी परेशान होती है। वो उसके कंप्यूटर में चेक करती है जहाँ उसे कुछ कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं और जब वो उन कॉन्टेक्ट्स को ट्राई करती है तो उनमें से एक नंबर एलिगेंट एस्कॉर्ट सर्विस का होता है। एलिस उनसे पूछती है कि वो कितना चार्ज करते हैं बट वो कॉल में बताने से मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो कल इंटरव्यू में आ सकती है। एलिस बहुत सोचती है और फ्रैंक भी उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो एस्कॉर्ट सर्विस के वहाँ चले जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि एक रात की उन्हें 4000 यूरो तक की कमाई हो सकती है। उनके सारे क्लाइंट्स प्रीमियम होते हैं, इसके लिए वो उनसे 30% कमीशन चार्ज करेंगे। एलिस को ये सब सही नहीं लगता। इसके बाद वो वापस जा रही होती है कि एक रेस्टोरेंट में उसे एक लड़की दिखती है जो उसे एस्कॉर्ट ऑफिस में दिखी थी और वो उनके लिए काम करती है। एलिस उससे बात करने के लिए अंदर चले जाती है। उस लड़की का नाम लीसा होता है। लीसा एलिस से पूछती है कि वो एस्कॉर्ट सर्विस के ऑफिस में क्या कर रही थी। तब एलिस बोलती है कि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और वो कॉल में कुछ बता नहीं रहे थे, इसलिए उसे वहां जाना पड़ा। लीसा बोलती है कि वो तुम्हें कॉल करेंगे और एलिस को अपना नंबर देती है। एलिस बैंक जाती है और बैंक मैनेजर से बोलती है कि उसका बेटा भी है, क्या वो घर की नीलामी रोक नहीं सकते। तब बैंक मैनेजर बोलता है कि अगर वो 1 हफ्ते में लोन का 10% अमाउंट डिपॉजिट कर देगी तो वो नीलामी को रुकवा देगा, लेकिन आगे भी उसे टाइम से पेमेंट करते रहना होगा। एलिस घर पहुंचती है और फिर से फ्रैंक को कॉल करती है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता, तो काफी परेशान हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करती है और वो अपनी मॉम को बताती है कि फ्रैंक ने उसके सारे पैसे अपनी अय्याशी पर बर्बाद कर दिए। अब उसे उनके घर आना होगा अपने बेटे के साथ। एलिस की मॉम कहती है कि उसे फ्रैंक को थोड़ा टाइम देना चाहिए और इस मुसीबत के वक्त फ्रैंक के साथ खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट डे एलिस को एस्कॉर्ट सर्विस से कॉल आती है कि 1 बजे उसे किसी क्लाइंट के पास जाना है और उसे एक निकनेम भी दिया जाता है सोफिया। क्योंकि एलिस को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती तो वो लीसा के पास जाती है। लीसा एलिस को कुछ टिप्स देती है जिसमें वो बताती है कि उसे हमेशा क्लाइंट से पहले पेमेंट लेनी होगी, उसके बाद बाथरूम में जाकर कोई सेक्सी सी ड्रेस पहन लेना और मुंह में कॉन्डोम छुपा लेना, जिसे जब तुम्हें कॉन्डोम को यूज करना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा अगर वो ठीक से करेगी तो उसे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एलिस इसके बाद क्लाइंट के रूम में जाती है और सेम वैसा ही करती है जैसा लीसा ने उसे बताया होता है, लेकिन क्योंकि वो उसका फर्स्ट टाइम होता है तो काफी नर्वस होती है। क्लाइंट समझ जाता है और हंसता है लेकिन वो उसका सपोर्ट करता है। एलिस लिंगरे पहनकर आती है लेकिन उसने मुंह में कॉन्डोम रखा होता है तो वो ठीक से बोल नहीं पा रही होती। क्लाइंट उसे देखकर बोलता है कि वो काफी खूबसूरत है। एलिस उससे पूछती है क्या उसे मसाज चाहिए, वो हाँ बोलता है। फिर वो उसे मसाज देने लगती है। जब एलिस उसे ओरल दे रही होती है तब गलती से एलिस के दांत उसे लग जाते हैं और उस क्लाइंट की चीखें निकल जाती हैं। अब उसे अपने हाथ से काम चलाना पड़ता है। एलिस कहती है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है। उस पर वो कहता है कि तुम लेट जाओ। उसके बाद क्लाइंट कहता है अब तुम कुछ मत बोलो और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद वो लीसा को सब कुछ बताती है, जिस पर लीसा खूब हंसती है और कहती है घबराने की कोई बात नहीं, ये तुम्हारा पहले टाइम था और ये होना लाजमी है। अब वो कहती है अगर सब आपके कंट्रोल में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एलिस कहती है उसे यकीन नहीं कि उस आदमी ने उसके साथ इंटीमेट होने के उसे 1200 यूरोज दिए। लीसा कहती है जब कोई क्लाइंट उसे वीकेंड के लिए अपने साथ ले जाएगा तब उसे और भी ज्यादा पैसा मिलेगा। अब वो दूसरे क्लाइंट के पास जाती है जो काफी नर्वस होता है। एलिस उसको कंफर्ट करती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। उसे लीसा की बात याद आती है, जितना वो फेक करेगी उतना जल्दी उसका काम हो जाएगा और उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। अपना काम करने के बाद वो दोनों बातें करते हैं। वो आदमी एलिस को बताता है कि वो एक एडवोकेट है। एलिस और लीसा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और काफी वक्त एक साथ बिताने लगते हैं। एलिस अब कमाने लगती है तो वो अपने घर की इंस्टॉलमेंट पे करने लग जाती है। अगले सीन में जब एलिस घर पहुंचती है
तो घर में फ्रैंक को देखती है और वो उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और उसे थप्पड़ मारती है। एलिस उससे पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसने उसके सारे पैसे उड़ा दिए। फ्रैंक एलिस से माफी मांगता है लेकिन वो उसे घर से बाहर चले जाने को कहती है। रात को एलिस को एजेंसी से कॉल आता है। उसे 45 मिनट में एक क्लाइंट के पास जाना होता है। एलिस अपने बेटे को अपने दोस्त के वहां ले जाती है और उसे कहती है क्या वो कुछ देर के लिए उसे अपने साथ रख सकती है। वो एलिस को मना कर देती है और एलिस को कहती है रात को ऐसे कपड़े पहनकर वो कहाँ जा रही है। एलिस उसे कुछ नहीं बताती। एलिस बेटे को घर पर सुलाकर जाने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो लिसा को कॉल करती है। लिसा कहती है वो ऐसा हाँ बोलकर क्लाइंट को मना नहीं कर सकती, एजेंसी वाले उसे आगे से कॉल नहीं करेंगे। बट एलिस कहती है वो अपने बेटे को रात में अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। लिसा कहती है या तो वो बेबी सिटर हायर कर ले या फिर अपने रेट कम करके दिन में काम करे। एलिस अपने रेट कम करने को मना कर देती है। तब लिसा उसे दूसरी एजेंसी का नंबर देती है जहाँ उसे काम मिल सकता है। एलिस एजेंसी वाली से मिलने जाती है और उसे क्लाइंट मिल जाता है। अगली सीन में एलिस घर पर होती है। तब वहाँ एक आदमी आता है जो एलिस को घर खाली करने का नोटिस पकड़ा देता है। एलिस कहती है उसके पास इसका स्टेट ऑर्डर है और वो टाइम से पेमेंट भी कर रही है। वो आदमी कहता है वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, उसे बैंक में जाकर बात करनी होगी। एलिस बैंक पहुंच जाती है और मैनेजर से कहती है वो उसे नोटिस कैसे दे सकते हैं जबकि वो उन्हें पैसे दे रही है। मैनेजर कहता है कि उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट में 3500 यूरो कम थे। एलिस कहती है कि उसे बस 3 दिन का समय दे दो, वो पेमेंट कर देगी। मैनेजर मान जाता है। एलिस को एजेंसी से कॉल आता है कि उसे क्लाइंट के साथ जाना है जिसके बदले उसे 2500 यूरो मिलेंगे। एलिस हाँ कर देती है लेकिन उसे बेटे के लिए कोई बेबी सिटर नहीं मिला होता है। बट तभी फ्रैंक वहाँ जाता है। वो फ्रैंक से कहती है क्या वो अपने बेटे के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है। फ्रैंक हाँ बोलता है। एलिस कहती है तुम बेटे का ख्याल रखना, उसे अपनी किसी फ्रेंड के साथ डिनर में जाना है। ऐसा कहकर वो चले जाती है। एलिस जब दोबारा घर लौटती है तब फ्रैंक उसे बात करने की कोशिश करता है। एलिस उसे चले जाने को कहती है और वो उसे पूछती है उसने ऐसा क्यों किया। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी एजेंसी से कॉल आ जाता है और उसे उसी वक्त निकलना होता है। एलिस फ्रैंक को कहती है कि वो रात को यहाँ बेटे के साथ रुक सकता है और झूठ बोलती है कि वो किसी रिच बिजनेस वूमेन की सेक्रेटरी है जो बहुत ट्रैवल करती है, इस वजह से किसी भी वक्त उसे जाना पड़ता है। ऐसा बोल के वो चले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो देखती है फ्रैंक ने उसके बेटे को नाश्ता करा दिया होता है। फ्रैंक एलिस को बोलता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है और उसे जब भी उसकी जरूरत हो वो बेटे की बेबी सिटिंग को आ सकता है। एलिस खुश हो जाती है और फ्रैंक को हाँ बोल देती है। अब एलिस के पास काफी फ्री टाइम होता है और वो लिसा के साथ टाइम स्पेंड करती है, जहाँ लिसा उसे बताती है कि उसको किसी कॉलेज में एडमिशन मिला है लेकिन वो नहीं जा रही क्योंकि अगर वो जाएगी तो पैसे कैसे कमा पाएगी। एलिस कहती है वो खुद में जीना चाहती है जहाँ वो वैसे बन के जी सके जैसी वो है। लिसा उसे न्यूजीलैंड जाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में एलिस एक क्लाइंट के पास जाती है। वो एक बुढ़ा आदमी होता है। एलिस उसे मसाज ऑफर करती है लेकिन वो उसे कपड़े उतारकर पेट के बल लेट जाने को कहता है। वो आदमी एलिस के ऊपर जाता है लेकिन थोड़ी देर में रोने लगता है और बिना कुछ किए एलिस को जाने को कहता है और उसे पूछता है क्या वो अगले मंगलवार भी खाली है। एलिस हाँ बोलती है। वहाँ घर में फ्रैंक एलिस को मनाने की कोशिश करता है लेकिन एलिस कहती है वो ये दिखावा नहीं कर सकती कि उसने उसे माफ कर दिया है। अगले सीन में एलिस और लिसा साथ में होते हैं। लिसा एलिस को बताती है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था जब उन्हें उसके काम के बारे में पता चला और वो एक दिन पछताएगी जब उसके पास पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होगी और वो यूएन जैसी संस्था में जॉब कर रही होगी। एलिस और लिसा साथ में खूब एंजॉय करते हैं। घर में जब एलिस शावर ले रही होती है फ्रैंक उसका फोन चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि एलिस एस्कॉर्ट एजेंसी के लिए काम कर रही है। फ्रैंक उसे सब करने से मना करता है और जब एलिस जा रही होती है तो उसे रोकता है और एलिस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इस पर एलिस फ्रैंक को घर से निकल जाने को कहती है वरना वो पुलिस बुला लेगी। इस पर फ्रैंक कहता है कि तुम्हें जो करना है करो लेकिन इसके बाद तुम्हें अपने बेटे के लिए कोर्ट जाना होगा क्योंकि कोई भी कोर्ट बच्चे को ऐसी माँ के साथ नहीं भेजेगा जो प्रोस्टिट्यूट है। एलिस परेशान हो जाती है और वो अपने एडवोकेट क्लाइंट के पास जाती है जो उसे समझाता है कि कोर्ट से उसे बच्चे की कस्टडी मिलना मुश्किल है लेकिन अगर वो अपने पति के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर ले तो शायद उसकी हेल्प हो जाए। घर जाके एलिस फ्रैंक के खिलाफ सबूत कलेक्ट करती है जहाँ उसे एक नंबर मिलता है जिसमें कॉल करके उसे पता चलता है कि वो नंबर लिसा का है। वो लिसा के घर जाती है और उसे झगड़ती है कि वो उसके पति के साथ मजे करती थी। तब लिसा कहती है उसे कैसे पता होगा कि वो उसका पति था और एलिस भी तो वही करती है दूसरों के पति के साथ। एलिस रोने लगती है और लिसा उसे रेस्ट करने को कहती है। अब लिसा अपनी बालकनी में होती है और नीचे एक कपल को देखती है और एलिस से कहती है ये हम क्या कर रहे हैं,
आगे दिखाया जाता है कि एलिस फ्रैंक को कह दिया है कि उन्हें फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। वहाँ लिसा भी अपना सामान पैक कर रही होती है। फ्रैंक जब हमेशा के लिए एलिस और अपने बच्चे के साथ रहने आता है तो वो देखता है कि घर खाली है और दीवार में एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है एक नई शुरुआत। फ्रैंक एलिस को कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगती। वहाँ एलिस लिसा को बच्चे के साथ दूसरी जगह दिखाया जाता है, यानी कि वो अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए न्यूजीलैंड चले गए होते हैं और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।